हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पेपर 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे और टॉप 50 एमसीक्यूज को हम यहां पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले के 9 सेट पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन सेट पेपर्स को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है। वहां पर आपको उन सारे जो वीडियोज मिल जाएंगे, 9 सेट पेपर्स के सभी वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। दोस्तों, हमने जैसे कि आपको बताया था कि 15 डेज में आपको 15 सेट पेपर कंप्लीट करवाने हैं। तो हम आज जो है 10वां दिन है एंड हम जो 10 टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, दोस्तों के साथ कर देना शेयर, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? सेंट्रलाइज्ड कहेंगे, ओपन सोर्स कहेंगे, वायरलेस कहेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे। तो दोस्तों, इसको जो हम कहते हैं वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वायरलेस कहेंगे, क्योंकि केबलों का प्रयोग नहीं किया है, वायर का प्रयोग नहीं किया है, तो वायरलेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो ब्राउजर कौन सा है यहाँ पर? फायरफॉक्स होगा, वर्ड होगा, पेंट होगा, या फिर पावर पॉइंट होगा। तो दोस्तों, ये तीनों तो हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फायरफॉक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है, या फिर टाइम्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन है, या फिर एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से चर्चा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है, ओके, चैट वही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अनटाइटलेड यानी कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लेमिंग कहेंगे, बैकबोन कहेंगे, या फिर यूजनेट, या फिर यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? तो मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होता है? प्रिंटर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, या फिर फोन लाइन। तो दोस्तों, मॉडेम जो कनेक्ट होता है वो फोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा। किसी स्रोत में इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? डाउनलोड कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे, मेव कहेंगे, या फिर अपलोड कहेंगे। तो दोस्तों, इसे हम जो कहते हैं वो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, डाउनलोड कहेंगे, है ना। किसी स्रोत में इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को डाउनलोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईमेल विभिन्न ईमेल ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? ब्राउजर के, वेब सर्वर के, ईमेल सर्वर के, या फिर इन सभी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ईमेल सर्वर के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि एट्थ क्वेश्चन हमारा। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? सर्फिंग कहा जाएगा, चैटिंग कहा जाएगा, टेक्स्ट फोन कहा जाएगा, ईमेल कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, आप कमेंट में बताइए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैटिंग कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है। और नाइन्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? ब्राउजर है, एफटीपी है, या फिर सर्वर है, या फिर इंटरनेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्राउजर, है ना। ब्राउजर जो है उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं। अगर ब्राउजर नहीं होगा तो आप क्या वेबसाइट को खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे ना। तो इसलिए बी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ऐसा स्थान जहां पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता न होने पर भी उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है, भविष्य में आवश्यकता न होने पर भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। टास्क बार होगा, सिस्टम ट्रे होगा, रिसाइकल बिन होगा, या फिर टूल बार होगा। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिसाइकल बिन। कंप्यूटर में आपने देखा होगा, जब भी आप किसी फाइल या फिर फोटो या फिर
किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है ना। तो आप उसे भविष्य में आवश्यकता ना भी होगी फिर भी आप स्थानांतरित कर सकते हैं, उसे दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन आया ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इंटरनेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम अनिवार्य नहीं है? हब, टेलीफोन लाइन, मॉडेम या फिर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हब, है ना। इंटरनेट के लिए हब का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर, मॉडेम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन है, टीसीपी का पूरा नाम हमें बताना है, यानी फुल फॉर्म बतानी है टीसीपी की। तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देख लेते हैं किसमें हमारा है ऑप्शन राइट कौन सा होगा, तो पढ़ लेते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 13 क्वेश्चन है। एंड ये हमसे कह रहा है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है क्या? भाषा, सर्फिंग, मॉडेम, सॉफ्टवेयर। तो क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मॉडेम। ओके, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है मॉडेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाला पेज को क्या कहते हैं? सबसे पहले जो वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो उसके बाद में जो पेज खुलेगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं होम पेज। ओके, होम पेज कहते हैं। तो इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, सही कौन सा कथन है? यहाँ पर हम कथन पढ़ते हैं पहले तो। इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इंटरनेट में केवल एक ही नेटवर्क प्रयुक्त होता है। सिंबल टेक्स्ट को हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मुझे सी राइट लग रहा है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सिंबल टेक्स्ट को हाइपरलिंक हम कहते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से, जो कि हमारा 16th क्वेश्चन है। एंड ये हमसे कह रहा है वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है, टाइम स्टैम्प कहा जाता है, यूजर आईडी कहा जाता है, या फिर ये सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूआरएल। वेबसाइटों में प्रयुक्त होने वाला एड्रेस जो होता है उसे यूआरएल कहते हैं। ओके, और इसका जो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थायी तौर पर जुड़े दो या दो से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को कहते हैं। तो सर्किट को क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक पॉइंट से जुड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्राइवेट लीज लाइन कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस तरह लोग मैथमेटिकली सोचते हैं उसे डैश लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर फंक्शन हो जाएगा, फंक्शनल। ओके, जिस तरह लोग मैथमेटिकली सोचते हैं उसे फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियमों के उस सेट को नियमों के उस सेट को डैश कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या ऑपरेशन करना है। तो नेचुरल लैंग्वेज कहलाएगा, या फिर कमांड लैंग्वेज कहलाएगा, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा, या फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। रिजर्व्ड वर्ड्स है, या फिर रिजर्व कीज है, या फिर कंट्रोल वर्ड्स है, या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ट्रान एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें डैश कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। मनोरंजन हेतु, या फिर वैज्ञानिक हेतु, या फिर चिकित्सालय हेतु, या फिर प्रकाशन हेतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वैज्ञानिक हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में से ये सभी शामिल है, सिवाय किसके? सिवाय इन चारों में से एक है उसके, है ना। जिसको मैं पढ़ता हूँ, सिवाय विजुअल बेसिक एनईटी के, सिवाय सी प्लस प्लस के, सिवाय मशीन लैंग्वेज के, सिवाय जावा के। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है। एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर बग, फार्मवेयर बग, या फिर हार्डवेयर प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्गोरिथम, है ना।
एल्गोरिथम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे डैश कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपर कहेंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट कहेंगे, या फिर प्रोग्रामर कहेंगे। तो जो प्रोग्राम बनाता है या लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, जो मतलब जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पृष्ठ पर पूरा फ्लोचार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति में संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है? तो ओवेल के द्वारा जोड़ा जाएगा, तीर के द्वारा जोड़ा जाएगा, अंडाकार, या फिर वृत्त। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीर के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षेप केबी का सामान्यता पूरा नाम यानी पूरा रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हमें बतानी है केबी की, और केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। तो देख लेते हैं किलोबाइट कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किलोबाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन है डाटा स्टोर करने वाले परिकलन के लिए प्रयोग डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, या फिर बाइनरी। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बाइनरी, है ना। डाटा स्टोर करने वाले और परिकलन करने के लिए कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, एंड यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे। डाटा रिप्रेजेंटेशन डैश संख्या पद्धति पर आधारित है जिसका संपूर्ण डाटा दो संख्याओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो बाइनरी होगा, मेगाबाइट होगा, बाइट होगा, या फिर दशमलव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो गीगाबाइट में होंगे, किलोबाइट में होंगे, या फिर टेराबाइट, या फिर मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगाबाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मॉडेम का, कंट्रोल यूनिट का, एएलयू का, डिस्क यूनिट का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। और एएलयू की आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमसे कह रहा है डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों को समन्वय करना शामिल है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, या फिर इनपुट आउटपुट सिस्टम कहेंगे, या फिर कंपाइलर कहेंगे, या फिर इंटरफेस कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम का लाभ निम्न में से कौन सा है? तो सीडी रोम का लाभ हमें बताना है, और सीडी रोम का लाभ जो है हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए बी और सी तीनों, है ना। ए बी सी तीनों ही हैं ये, तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33rd क्वेश्चन है डाटा जानकारी को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस कड़ी स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्कों का प्रयोग करती है? हार्ड डिस्क होगा, परमानेंट होगा, ऑप्टिकल डिस्क होगा, या फिर फ्लॉपी डिस्क होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्ड डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 34th क्वेश्चन है डीवीडी डैश का एक उदाहरण है। हार्ड डिस्क का है, ऑप्टिकल डिस्क का है, सॉलिड स्टेट यानी स्टोरेज डिवाइस का है, या फिर आउटपुट डिवाइस का है। तो ये जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट एफ्रोनिम डैश होगा, क्या होगा? तो रोस होगा, रोम होगा, आरडब्ल्यू होगा, डीवीडी होगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरडब्ल्यू, है ना। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट एनफ्रोनिम जो होगा आरडब्ल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर
द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है। वंस ओनली कहलाएगा, रन ओनली, मेमोरी ओनली यानी रीड ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीड ओनली, जो कि हम एबल रीड कर सकते हैं, उसे इरेज नहीं कर सकते और उसे चेंज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर में क्या शामिल होते हैं? तो हार्डवेयर में क्या शामिल होंगे? चार ऑप्शन आपके सामने है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग संबंधित सभी साधन, या फिर डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उसमें कंटेंट सभी साधन, या फिर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, या फिर इंस्ट्रक्शन के सेट को जो कंप्यूटर रन या एग्जीक्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे कंटेंट सभी साधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 38 क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, डीवीडीएस के, हार्ड डिस्क ड्राइव के, डिस्केट के, या फिर सीडी रोम्स के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीडी रोम्स के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीडी रोम्स और CDRW में क्या अंतर है? तो इसमें हमें अंतर बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। CDRW में राइट किया जा सकता है, लेकिन CD रोम में केवल रीड किया जा सकता है, उसे राइट नहीं किया जा सकता, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 40वां क्वेश्चन हमारा, टेप ड्राइव डाटा को डॉट यानी कि एक्सेस कर देता है, तो किसका? सिक्वेंशियल, रैंडम, या फिर टाइमली, या फिर स्पेरिडिकली। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिक्वेंशियल, है ना। टेप ड्राइव डाटा को सिक्वेंशियल एक्सेस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का जो है डैश सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन है, या फिर कम्युनिकेशन है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वां क्वेश्चन है, डैश में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज को, या फिर असेंबली लैंग्वेज को, या फिर मशीनी लैंग्वेज को, या फिर निम्न स्तरीय लैंग्वेज को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, है ना। उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? CPU में रखी जाएगी, डिस्क ड्राइव में रखी जाएगी, या फिर हार्ड ड्राइव में, या फिर मॉडेम में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। क्या? डिस्क, है ना। कंप्यूटर की डिस्क जो है डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप रीड ओनली मीडियम होता है, या फिर महंगा स्टोरेज मीडियम होता है, या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है, या फिर फ्रेंजाइल और डैमेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? कंपाइलर, प्रोग्राम, मेंटर, या फिर इंस्ट्रक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम जो होता है अनुदेशों के उस सेट को बताता है जो उसे करना होता है कंप्यूटर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि 46 क्वेश्चन है हमारा, जब आप मैटर सेव करते हो, यानी कि कोई आपने फाइल डॉक्यूमेंट बना लिया उसे सेव करते हो, तब कंप्यूटर बंद करने पर भी उसका डाटा यथावत रहता है। किसमें यथावत रहेगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा, या फिर मदरबोर्ड में, या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, या फिर रैम में। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, है ना। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में जो है डाटा सेव रहता है, अगर आप सेव कर देते हो और कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तब भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उन्हें उनकी सहायता से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो ऑडियो ऑडियो डिजिटायर कर सकता है, या फिर सिंथेसाइजर कर सकता है, या फिर स्पीच रिकॉग्निज कर सकता है, या फिर वीडियो कन्फर्मेशन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, स्पीच
सिकोग्निजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण यानी कि डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग या फिर स्प्रेडशीट या फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर डायरेक्टरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डायरेक्टरी कहलाएगा। यानी प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण जो है डायरेक्टरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड द डिवाइस है, यानी कि पॉइंट एंड द डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीडी रोम होगा या फिर स्कैनर होगा या फिर प्रिंटर होगा या फिर माउस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए ताकि मुझे पता चल सके। एंड यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउस, है ना। माउस जो है पॉइंट एंड द डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेट पेपर का, जो कि 50वां क्वेश्चन है। तो डैश के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। तो दोस्तों ये होगा हमारे आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे तो भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख पाए हमारी वीडियो। एंड आपको कैसा लग रहा है सेट पेपर में करा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए डेली का एक नए सेट पेपर करवाते रहते हैं। और ये हमारे 10th जो है 10वां सेट पेपर था, कल को 11th सेट पेपर से लेकर आऊंगा एंड उसमें भी आपको टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करवाऊं, है ना। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट पेपर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।